बच्चों, नमस्ते। मैं आरडब्ल्यू खवास गांधी विद्यालय पहला। तो इसके पहले अपन ने फूल और कांटे कविता का अर्थ देखा है। अभी हमें दादी माँ का परिवार यह पाठ पढ़ना है। तो मैं पढ़ के भी बताऊंगी और आपको समझा कर भी दूंगी। देखो अपन शुरुआत करेंगे। तो यह पाठ रमाकांत इन्होंने लिखा है। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि किताब इन्होंने लिखे हैं। यह कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकों से प्रकाशित हुई है। तो इस पाठ में बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अभी इस पाठ में देखो, जरा सोचो, बताओ। तो अभी सोचना है और हमें बताना है। बताना है यानी आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। तो क्या है, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, प्राकृतिक संसाधन यानी उसको मराठी में क्या बोलेंगे, बताओ मराठी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन, ये हिंदी में हुआ। मराठी में क्या बोलेंगे? नैसर्गिक साधन संपत्ति। नहीं पढ़ेगा आपने? विज्ञान में नहीं पढ़ेगा नैसर्गिक साधन संपत्ति। तो बताओ प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? कौन बताता है? प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से है? बता अनुज। प्राकृतिक संसाधन यानी नैसर्गिक साधन संपत्ति, जिसको अपन मराठी में नैसर्गिक साधन संपत्ति बोलते हैं। तो कौन कौन से है? नैसर्गिक साधन संपत्ति यानी आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम? बाकी छठवीं में पढ़ा नहीं। नैसर्गिक साधन संपत्ति यानी प्राकृतिक संसाधन यानी जो अपन को निसर्ग से मिलती है, उसको बोलते हैं नैसर्गिक साधन संपत्ति यानी प्राकृतिक संसाधन। तो अपन निसर्ग से क्या मिलते हैं? जल मिलता है, वन मिलते हैं, मिट्टी मिलती है, खनिज पदार्थ मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये सब अपन मानव बनाते हैं क्या उसको? जैसा सोना है, मानव बनाता है उसको? नहीं। केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, मानव बनाता है क्या? नहीं। यहाँ नैसर्गिक साधन संपत्ति है। तो यदि यह प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे, जैसा जल है, वन है, अगर जल खत्म हो गया, हमें जल मिला ही नहीं तो क्या होगा? जल मिला ही नहीं, बारिश नहीं आई, पीने को जल नहीं मिला तो क्या होगा? हम बच नहीं पाएंगे। हवा अपन को नहीं मिली तो क्या हुआ? क्या होगा? जीवित नहीं रहेंगे, है ना? अपन को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यह तुम्हें सब लिखना है अपने कॉपी में। लिखेंगे? हाँ। अभी देखेंगे अपन पाठ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी वह घर आबाद था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बताती खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो दादी माँ का एक क्या था? बड़ा सा और छोटा सा घर था। वह निपट, जो मैं आपको शब्द का अर्थ बता रही हूँ वो आपको ध्यान में रखना है और बाद में घर जाकर कॉपी में लिखना है। आया समझ में? निपट यानी केवल, मात्र, अकेली थी यानी दादी माँ का एक छोटा सा घर था, वहाँ दादी माँ अकेली रहती थी। फिर भी घर आबाद था। आबाद यानी भरा 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 था, यानी भरा था। अब देखेंगे आगे उनके घर में कौन कौन रहता है।
रोज सुबह दादी माँ उठती। तुम सुबह उठते कि नहीं उठते? कि दोपहर को उठते हैं? सुबह उठते ना। ऐसे दादी माँ भी सुबह उठती, घर बुआरती सवारती यानी स्वच्छ करती, झाड़ लोट करती, आंगन में आसन धरती यानी आंगन में वो अपना काम करने के बाद आंगन में आकर बैठती, खाना बनाती और खाती भी। परिवारजनों से बतियाती। परिवारजन यानी उसके घर में जो भी परिवार में लोग थे, सदस्य थे, उससे वो बतियाती। बतियाना यानी बातें करना। रात होती सो जाती। हम रात होने के बाद सोते हैं, सोते कि नहीं सोते? 3 मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। परिवार में जो जो थे वो एक फल फूल रहे थे यानी 1 से 2, 2 से 4 नहीं क्या ऐसे हो रहे थे। अभी देखो, अब सुनो परिवार की कहानी के परिवार में कौन कौन थे। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। देखो चित्र में आपको दिख रहा है बरगद का पेड़। उस पर घोंसला बना था। घोंसला मालूम है ना? चिड़ियों का रहने का घर, जिनका घर है उसको अपन घोंसला बोलते हैं। घोंसले में रहती थी चिड़िया। आपको मालूम है कि घोंसले में कौन रहता है? चिड़िया रहती है। वो दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी सहेली, दोस्त। चिड़िया का नाम था नीलू। यानी दादी माँ की जो सहेली थी उसका नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुआरती। तुम भी सुबह यानी तुम्हारी माँ उठती होंगी, बहन उठती होंगी या तुम उठते होंगे, तो सुबह उठकर अपन जब उठते तब आंगन बुआरते यानी आंगन स्वच्छ करते हैं, जिसको मराठी में अपन बोलते झाड़ते हुए। नीलू खुदकती चिचियाती। दादी माँ से बतियाती। नदू यानी खुदकती यानी वो कूदती और चींची करती और दादी माँ को बतियाती यानी दादी माँ से बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चुईया। और एक और दादी माँ की साथी थी, दादी माँ के साथ रहती थी, उसका नाम क्या था? चिंकी चुईया। यानी ये क्यों चुईया थी? चूहा चुईया मालूम है ना आपको? चुईया कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। और उसका पुल्लिंग? चूहिया का पुल्लिंग क्या होता है? चूहा। पेट के नीचे बिल बनाकर रहती। देखो दिख रहा है पेट के नीचे बिल बनाकर, आपको मालूम है ना? हाँ। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। अपन देखते हैं अपने घर में अगर चूहा रहा तो एक जगह बैठकर रहता है क्या चूहा? नहीं, इधर उधर वो घूमता रहता है, दौड़ लगाता रहता है। उसी तरह यह थी दादी माँ की दिन दुनिया यानी दादी माँ का संसार, दादी माँ का परिवार। अभी दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? चिंकी थी और नीलू थी। अभी फिलहाल दादी माँ के घर में कौन कौन रहते हैं? दादी माँ, चिंकी और नीलू यानी 3 लोग रहते थे। अभी देखो आगे, दादी माँ, चिड़िया, चुईया वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। यानी दादी माँ के साथ जो चिंकी चुईया रहती थी, अगर वो खुश होती तो दादी माँ भी खुश होती। अभी तुम्हारे घर में वैसा है ना? तुम अगर खुश रहते, तुम्हारे माँ पिताजी माँ बाप भी खुश रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? अगर तुम नाराज रहते तुमको 10 बार पूछते क्यों, क्या हुआ, किसने मारा, किसने क्या बोला, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो क्यों खाना नहीं खाती, ऐसा होता है कि नहीं? उसी प्रकार दादी माँ हुई कभी दुखी तो हुए भी नहीं रहती सुखी। अगर दादी माँ दुखी रही तो ये चिंकी और नीलू भी सुखी नहीं रहती, यानी वो भी दुखी रहती है। आपके घर में भी ऐसा है कि नहीं है? अगर अब तुम्हारे माँ पिता किसी चिंता में रहे तो तुम पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हो ना क्या हुआ करके? हाँ। तो देखो अभी आगे, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए।
ठंडी के दिन थे। अभी नीलू चिड़िया ने क्या दिए? अंडे दिए। उसमें से निकले 2 बच्चे। नीलू ने जो भी अंडे दिए हैं उसमें से कितने बच्चे निकले? 2 बच्चे निकले। नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। कोई भी बच्चे अगर नन्हे नन्हे रहे तो सुंदर दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? अच्छे अच्छे दिखते हैं। तीनों मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। अभी नीलू को कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए। उनका नाम क्या क्या रखा? तीनों मीनू। अभी उनके परिवार में कितने लोग हो गए बताओ? 5। चिंकी, नीलू और नीलू के 2 बच्चे, 4 हो गए और दादी माँ 5 हो गए। अभी नीलू, चिंकी और दादी माँ तीनों ने मिलकर इन नीलू के बच्चों को पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटों के ऊपर मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अभी देखो नीलू के 2 बच्चे हो गए, नीलू मीनू। अभी चिंकी चूहिया हुई, तो चिंकी चूहिया को भी 2 बच्चे हुए। उनका नाम क्या रखा? चुस्कू मुस्कू। वो थे बड़े भले, बहुत अच्छे थे वो भी। दादी माँ उनका ख्याल रखती, दादी माँ उनका ख्याल रखती थी। उनसे मन बहलाती, मन बहलाना, उनसे बातचीत करना। नहीं क्या अपन भी मन बहलाते हैं किसी के साथ बातचीत करके। स्नेह प्यार से वह दुलारती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। पुचकारना मालूम है क्या? उसके पीठ पर से हाथ न लगाना, उनको समझाना उसको। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। 4 बच्चे हो गए अभी। नीलू के 2 बच्चे और चिंकी के 2 बच्चे। ऐसे कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हो गए। और अभी कितने लोग हो गए उनके परिवार में? 7 लोग हो गए। हंसते खेलते और वो खाते गाते, सब जन मिलकर रहते थे, हंसते खेलते थे और खाते थे। अभी ये अगला जो परिच्छेद है वो कौन पढ़ता है? अगला परिच्छेद कौन पढ़ता है? चल पढ़। नहीं तू ही पढ़ अकेला। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझती, कहती, समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंडों में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान समझ मिलकर रहे करो, तभी तो कहते हैं एकता है जैसा जहाँ खुशहाली है वहाँ। जो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एक के उनके देखो खेल खेल में वो पढ़ते भी, लड़ भी पढ़ते थे। लड़ना झगड़ना, तुम भी खेलते खेलते दोनों सहेली अगर खेल रहे तो बातें बातें में तुम्हारा भी झगड़ा हो जाता है। वैसे वो खेलते भी है और लड़ते भी है। दादी माँ उन्हें समझाती, वो जब लड़ते हैं तब दादी माँ उनको समझाती है और कहती है, मेरे बच्चों मत लड़ो, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। यानी बच्चों तुम अच्छे से खेलो कूदो, झगड़ा मत करो, किसी से लड़ो मत। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। जहाँ पे एकता होती है यानी अपने परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तभी उस परिवार में खुशहाली होती है। अगर परिवार के लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहे तो उस परिवार में खुशहाली यानी शांति नहीं होती। यो ही दिन खुशी खुशी से ऐसे ही कट रहे थे और परिवार में सब खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ रोज उन बच्चों को समझाती थी, एकता के उनको ला गिनाती थी, एकता की उनको कहानियाँ बताती थी, यानी एकता से क्या होता है, कैसे एकता से रहना चाहिए। बच्चों अभी आपको घर में पढ़ना है, जो भी मैंने अभी जो जितना भी यहाँ पे तुमको समझाया है और शब्दार्थ बताया, शब्दार्थ लिखना है और अपने कॉपी में इस पाठ की 5 पंक्तियाँ लिखनी है और इस पर प्रश्न निकालने हैं। तुमको प्रश्न निकालना आता है ना? आता है।
अभी अगली तासिका को अपन आगे का देखेंगे, तो आपको पढ़ना है घर में, ठीक है।